अच्छा, तो देखो हमने आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने। सही, आउटलायर्स होते क्या हैं? आउटलायर्स बेसिकली हमारे पास अगर हमें कोई डेटा सेट दिया जाए, ठीक है, और उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो उस डेटा सेट से रिलेट नहीं कर रही होती, ठीक है, बिल्कुल ही आउटलायर कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, एज दी हुई है, हमें एजेस दी हुई हैं और वहाँ पे हमारे पास 20 से लेकर 25 तक की रेंज में जो है वो पर्सनस हैं, और वहाँ पे अगर एक डेटा हो ऐसा जो 96 एज का हो, तो डेट वुड बी एन आउटलायर, ठीक है, वो आउटलायर होगा एक। अच्छा, तो हमारे पास आउटलायर्स होते हैं कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के आउटलायर्स होते हैं हमारे पास। एक तो आउटलायर होता है कि जो हमारे डेटा में एक होती है एक्सट्रीमली लो वैल्यू, ठीक है, और एक होती है जो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू होती है। अब एक टाइप की वैल्यू वो होती है जो हमारे पास सबसे लो वैल्यू है उससे जो नीचे आ रही हो, और एक होती है जो एक्सट्रीम हाई से अबव आ रही हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। अब इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास एक होती है एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, ठीक है। तो अब वो क्या होती है? वो हमारे पास हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अभी Q3 Q1 निकालेंगे कैसे, आगे देखेंगे। और एक हमारे पास होती है एक्सट्रीमली लो वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू, ठीक है। तो अब एक्सट्रीमली लो वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? बस उसमें Q1 है और माइनस हो रहा होगा 1.5 इंटू IQR। अभी हमने Q1 Q3 और ये IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में क्या है कि देखो हमारे पास यहाँ पे डेटा है, ये हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स का डेटा है जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डेज पे हमारे पास रिसीव हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है कि जैसे फर्स्ट डे पे हमारे पास 10 कॉल्स रिसीव्ड हुई हैं, सेकंड डे पे 12, ऐसे करके डेटा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सही, तो हमने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया, 10 11 11 जो भी था हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब हमारे पास होती है कुछ हम रेंजेस निकालते हैं Q1 Q2 Q3, ठीक है। Q1 होता क्या है? अच्छा, हम सबसे पहले अपने डेटा को हाफ डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 12 थे रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने इसको जो है ना हाफ में डिवाइड कर लिया 6 6 में। अब ये तो आसानी से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आगे जो डेटा सेट आएगा उसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास मतलब अनइक्वल हो तो हम उसमें कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने इसको हाफ में डिवाइड किया। अब हमने क्या मालूम करना है, जो पहला जो सेट है ना इसका मीन लेना है। हम इसका मीन कैसे लेंगे कि हम इसका सेंटर देखेंगे। अब देखो हमें इक्वली डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 थे, ठीक है। अब हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो बीच का हमारे पास जो बीच का हमें सेंटर वाला चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए थी हमें, जो सेंटर में वैल्यू आती है। मतलब हम अगर बीच में एक वैल्यू हो और इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल हो, तो यहाँ पे तो 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो हमने अगर सेंटर वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, जो सेंटर वाली वैल्यूज़ है ना 2, जैसे हमने 2 2 इसको 2 में डिवाइड कर लिया, और जो बीच की जो 2 वैल्यूज़ हैं उनका मीन लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास Q1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे इन बीच की 2 वैल्यूज़ का मीन लेंगे, वो हमारे पास Q3 होगा, ठीक है। तो मैंने जब 11 11 का मीन लिया तो 11 आया, 14 15 का मीन लिया तो 14.5 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब Q1 Q3 आ गया तो हमारे पास Q2 का काम नहीं है, वरना Q2 भी निकलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से Q1 Q3 निकाला है, और IQR कैसे आया हमारे पास, Q3 माइनस Q1, हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आई है 14.5 माइनस 11 हमने किया तो 3.5 आ गई, सही। हमने क्या किया, हमने जो है वो अब हम एक्सट्रीम हाई वैल्यू और एक्सट्रीम लो वैल्यू मालूम करेंगे। हमने पुट की यहाँ पे, हमने अपना जो है वो हमने क्या किया, Q3, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, Q3 था ना, तो हमने क्या लिखा, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR जो कि 19.75 आया। फिर हमने यहाँ पे लिखी लो वाली वैल्यू 11 माइनस, ठीक है, 1.5 इंटू 3.5, ये आया। तो हम देखेंगे हमारे डेटा में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इस एक्सट्रीम हाई वैल्यू से अबव जा रहा है, और ऐसा कौन सा नंबर है जो इस एक्सट्रीम लो वैल्यू से बिलो जा रहा है, तो वो हमारे पास आउटलायर होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 19.75 से अबव जो है वो 22 जा रहा है, तो ये एक आउटलायर है, तो हमने लिख दिया 22 इज़ एन आउटलायर, सही है। और इससे नीचे तो कोई है नहीं, हमारे पास एक्सट्रीम लो, हमारे पास जो वैल्यू थी सबसे लो यहाँ है ही 10,
तो वो तो है नहीं, लोअर में कोई नहीं आ रहा, तो हमने लिख दिया कि यहाँ से है एनी वैल्यू ग्रेटर देन 19.75 या 3.5 से कम हो तो वो क्या होगी, आउटलायर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इधर एक एग्जांपल है कि यहाँ पास एक डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो इसको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 72, फिर हमारे पास आएगा 84, फिर 86, फिर 88। ठीक है, 72, 84, 85, 86, 88, देन 97, फिर 99। ठीक है, ये हमने अरेंज करके लिख लिया। उसके बाद क्या है कि हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना, हमने इसकी Q1 और Q3 फाइंड आउट करने। तो देखो हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर लूँ, मेरे पास ये 3 अलग, ये और बाकी ये 3 अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मिडिल नंबर आ रहा है। सही, तो अब ये जो मिडिल हमने ना 2 साइड्स में डिवाइड करना होता है, और बीच का जो नंबर होता है ना वो हमारे पास Q2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया Q1, ये हो गया ये Q1 नहीं है, ये पहला डेटा सेट है, Q1 अभी निकालते हैं। ये हो गया Q2, और अच्छा Q1 अब यहाँ पे होगा क्या कि देखो यहाँ पे 3 हमारे पास डेटा पॉइंट्स है ना, तो हमारे पास Q1 जो है ना हमारी इसकी मिडिल वैल्यू होगी, तो यहाँ की जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारे पास Q1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो इक्वली हमारे पास डिवाइड हो गए, तो इधर ये हमारे पास Q3 हो जाएगा 97। वहाँ पे असल में क्या था कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 में डिवाइड हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें कि Q2 निकाल सकते हैं। Q2 कैसे निकलेगा, ये 13 का निकाल लो मीन, तो यहाँ Q2 आ जाएगा, लेकिन खैर उसका काम नहीं था ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो 6 पॉइंट्स थे ना हमारे पास, अगर ये 3 इक्वली डिवाइड कर देते तो हमारे पास बीच में कोई नंबर नहीं बचता हमारे पास, इसलिए हमने 2 में डिवाइड करके बीच वालों का मीन लिया है। ठीक है, 11 का। यहाँ पे तो हमारे पास हमें मिल गया पहले से ही 3 थे, हमने 84 Q1 हो गया, और बाकी जो 97 था वो Q3 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाई और लो वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सट्रीम हाई वैल्यू कैसे निकलती है, Q3 प्लस 1.5 इंटू जो हमारी IQR आता है। ठीक है, IQR मैंने अभी निकाला नहीं, तो वो निकाल लेते हैं पहले। IQR इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 ना, तो अगर मैं 97 माइनस करूँ 84 में से तो वो क्या होगा, 13। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रही है 13। सही, तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने अगर एक्सट्रीम हाई वैल्यू मालूम करनी है मैंने, ठीक है, Q3 क्या है मेरे पास 97 प्लस 1.5 इंटू 13। सही, मेरे पास एक्सट्रीम हाई वैल्यू है। सही, तो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ, 97 प्लस 1.5 इंटू 13, तो मेरे पास क्या आता है आंसर, 116.5। ठीक है, 116.5। इसी तरीके से अगर मैं एक्सट्रीम लो वैल्यू मालूम कर लूँ, एक्सट्रीम लो वैल्यू क्या होती है हमारे पास Q1, और ये माइनस होता है 1.5 इंटू IQR। सही, तो Q1 हमारे पास 84 है, 84 माइनस 1.5 इंटू 13, तो वो क्या होगा, 84 माइनस 1.5 इंटू 13, 64.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं हमारे डेटा सेट में क्या इससे बिलो कोई वैल्यू है, नहीं है। इससे अबव है कोई वैल्यू, इससे अबव भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे कि नो आउटलायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ही होगा। अब मैं एक और यहाँ पे जो है एक जो है वो सेट लेके रही हूँ डेटा पॉइंट्स का, उसकी प्रैक्टिस करना खुद से।